नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करते हैं उन इन्वेस्टमेंट की जो इक्विटी मार्केट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे इक्विटी में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा टूल्स है उन इन्वेस्टरों के लिए जो इक्विटी मार्केट से दूर रहना चाहते हैं, दूर रह के भी इक्विटी मार्केट में रहना चाहते हैं। जैसे मार्केट के फ्लक्चुएशन से वो डरते हैं, किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक से वो घबराते हैं कि अगर मैंने उनमें इन्वेस्टमेंट किया और वो स्टॉक नीचे आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरी कैपिटल लूज हो जाएगी, उसमें मैं अपनी कैपिटल को लॉस कर दूंगा। तो दोस्तों, उनके लिए ये बेस्ट है और उनके लिए भी बेस्ट है जो हम स्टॉक मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से कुछ प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उस प्रॉफिट को और बड़ा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। एक तो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सेफ, कम से कम इक्विटी मार्केट से तो सेफ ही है थोड़ा। हाँ, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का भी स्टॉक मार्केट में ही होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है। देखिए, अब म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा समूह है, यानी इन्वेस्टरों का एक फंड है। म्यूचुअल फंड एक फंड तैयार करता है। उस फंड में वो 10-15 स्टॉक्स रखते हैं। उस 15 स्टॉक्स में हम बहुत सारे लोग, यानी एक इन्वेस्टरों का समूह, हम बहुत सारे लोग उस फंड मैनेजर को या उस फंड में हम 1000, 2,000 या 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो फंड मैनेजर उस इन्वेस्टमेंट यानी हमारे इन्वेस्टमेंट को अपने उस फंड में लगाता है जो वो फंड वो मैनेज करता है। यानी जैसे हमने उदाहरण लिया कि हमने HDFC टॉप 200, तो टॉप 200 HDFC में जितने भी फंड होंगे उस फंड में हमारे सबके पैसे, यानी हमने डाला, राम ने डाला, श्याम ने डाला, घनश्याम ने डाला, सारे लोगों ने डाला, तो सारे पैसों को वो डालेगा और जो भी उसमें से प्रॉफिट होगा हमारी कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट हमें दे दिया जाएगा। उसकी कुछ थोड़ा अमाउंट वो शुल्क के जरिए या कुछ अपनी फीस के जरिए वो थोड़ा अमाउंट उसमें रखते हैं, लेकिन वो बहुत नॉर्मल फी होती है उनकी वो। तो म्यूचुअल फंड बेस्ट ट्रेडिंग टूल्स है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 20 साल 25 साल। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2,000 रुपये SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके आप 25 साल में कैसे उसको 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ के ऊपर उस पैसे को आप बना सकते हैं। अमाउंट सिर्फ 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है मुझे। देखिए, 2,000 इन्वेस्टमेंट कभी ज़्यादा नहीं है, कहीं भी ज़्यादा नहीं है। एक मिडिल क्लास क्या, एक लोअर क्लास फैमिली भी उसको अफोर्ड कर सकती है 2,000 रुपये, और वो 2,000 रुपये आपको करोड़पति बना सकता है अगर आप कंटिन्यू उस अमाउंट को 25 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब ये मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा भी। ये मैं आपको इसको PC पे दिखाऊंगा। मैं अपने कुछ फंड दिखाऊंगा जो मैं पिछले 5-7 सालों से होल्ड करता हूँ, जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं अपने कुछ फंड आपको दिखाऊंगा जिससे आपको बिलीव हो कि हाँ, स्टॉक मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जाते हैं तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता रहता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता रहेगा जो आपकी आगे के भविष्य के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत। देखिए, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे फंड होते हैं, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ग्रोथ फंड, लार्ज कैप फंड, डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं, कुछ बैलेंस फंड होते हैं, कुछ डेप्थ फंड होते हैं। तो उसमें अगर हमारी एज 25 से 35-40 तक की एज है तो हमको ग्रोथ फंड सेलेक्ट करने चाहिए। ग्रोथ फंड ज़्यादा अच्छे हैं, ग्रोथ और मिड कैप, स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड बहुत बड़े हो गए हैं तो शायद वो रिटर्न मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, सेफ्टी जरूर लार्ज कैप में बनी रहती है, लेकिन रिटर्न हमें मिड कैप और ग्रोथ फंड से ही मिलेगा। उसको ऐसे फंडों को सेलेक्ट करना चाहिए मुझे। तो बहुत सारे फंड, आप वेबसाइट पे जाके बहुत सारे फंड जिनकी आप पिछले 8 साल 10 सालों की हिस्ट्री देख सकते हैं आप कि उन्होंने कितना रिटर्न दिया है 8 सालों 10 सालों। इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों, क्या है कि लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी वैल्यू 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है तो लोग उसको विड्रॉ कर लेते हैं। ये गलत सिचुएशन है। आप एक गोल बना के रखिए कि मुझे उसको 25 साल में इन्वेस्टमेंट करना है, तक इन्वेस्टमेंट करना है। मुझे इस वैल्यू को जब 1 करोड़ हो जाए तभी विड्रॉ करना है, ऐसा गोल बनाइए। मुझे अपने बेटे या बेटी की मैरिज या इसके एजुकेशन के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वो गोल बना के रखिए। मुझे 20 साल या 25 साल में एक बड़ा घर चाहिए जिसकी वैल्यू 50 लाख, 60 लाख या 70 लाख हो। उस पर्पज से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप पहले गोल डिसाइड कर लीजिए कि मैं किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए बिल्कुल उसकी लाइन पे चलते रहिए। आप जब तक वो गोल अचीव ना हो तब तक आप उसको विड्रॉ मत कीजिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। कुछ इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे दिखेगा ये मैं दिखाता हूँ। कुछ मैं अपने फंड आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो
चलिए दोस्तों हम देखते हैं। देखिए हमारा ये एसआईपी कैलकुलेटर है, ये आप किसी भी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर आप ढूंढ सकते हैं। चलिए वहाँ से ये देखते हैं। देखिए अगर हमने 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया पर मंथ, 2000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया पर मंथ, ठीक है। 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया मैंने पर मंथ, इसका रिटर्न मैंने एक्सेप्ट किया 20% का, और हमने इसकी टाइम फ्रेम सिलेक्ट की 25 ईयर। देखिए आज अगर हमारी उम्र 25 से 35 के बीच में है तो हमको 25 ईयर का एसआईपी सबसे बेस्ट है। अगर हमारी एज 25 से 35 के बीच में है तो हमारे लिए एसआईपी 25 ईयर का एसआईपी बेस्ट होता है। एसआईपी आप जितना बड़ा लें, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी आप जितना बड़ा या जितना लंबा लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों। तो देखिए 2000 रुपये से हमने 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया 25 ईयर के लिए, 20% का रिटर्न। अब आप बोलेंगे रिटर्न ये बहुत ज़्यादा है, 20% का रिटर्न मिलता है क्या? मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, अभी आप पहले इसको देखिए। तो देखिए इसको मैंने कैलकुलेट किया, तो ये देखिए, हाँ तो ये देखिए जो हमें 25 ईयर की जो हमारी वैल्यू मिल रही है ये 1.7 करोड़ यानी 1.7 करोड़, 1,70,00,000 रुपये हमको यहाँ पे मिल रहे हैं ना। अमेजिंग, देखने में अमेजिंग लग रहा है। आप बोलोगे देखने में तो अमेजिंग लगता है, देखने में नहीं, करने में भी अमेजिंग है। अगर आप करते हैं तो लोग 25 ईयर का सोच के ही नहीं करते हैं कि यार 25 ईयर तक कौन जिंदा रहेगा, कौन बचेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके बारे में सोचा। अरे ठीक है, हम नहीं हैं, हमारी फैमिली मेंबर हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए सही तो आप करिए तो सही। स्टार्ट लोग करते ही नहीं, करने के पहले 25 साल बाद मिलेगा, तब तक हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सब सारी चीज़ें लोग सोचने लगते हैं। तब वो सब चीज़ें मत सोचिए। आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म ही होता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है जो आपने किया और कल आपने निकाल लिया। इन्वेस्टमेंट अगर आपको बड़े प्रॉफिट के साथ में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट होगा। तो देखिए ये हो गया 1.7 करोड़ रुपए। अब देखिए 5 साल में हमारी जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू हो गई 2.1 लाख रुपये। 8 ईयर में ये हो गया 4.7 लाख, 10 ईयर में देखिए 7.6 लाख, 12 ईयर में देखिए 12 लाख, और इसको देखिए 20 ईयर में देखिए कितना होता है 63.2 लाख रुपए। ये 20 ईयर में होता है। 25 ईयर में हमने देखा 1.7 करोड़। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से अगर आपने शायद इसमें से कुछ आपने निकाल लिया, कुछ वैल्यू, जैसे 1.7 करोड़ की वैल्यू है तो शायद आपने उसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से 70 लाख निकाल लिया। उसको आपने बाद में जो बचे हुए अमाउंट को आप अगर इसी अमाउंट को आप होल्ड करते हैं तो ये देखिए 28 ईयर में 3.1 करोड़, 30 ईयर में 4.7 करोड़ और 35 ईयर में 12 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है। छोटा अमाउंट, इन्वेस्टमेंट छोटा है, बाद में हमें चल के अमाउंट बहुत बड़ा मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप मार्केट की फ्लक्चुएशन से, अगर आपको इक्विटी मार्केट में निवेश करना नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट करने से आप डरते हैं, तो आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में जाइए। म्यूचुअल फंड बेस्ट विकल्प है आपके लिए। अब देखिए ये 20% का रिटर्न, अगर हमने इस रिटर्न को 22% कर दिया तो क्या होगा? जबकि 22% ज़्यादा नहीं है। आप 25 साल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 25 साल के इन्वेस्टमेंट में 22% का रिटर्न बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आप ये मान के चलो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी चीज़ें दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। अब देखिए अगर हमने ये 22 रिटर्न हमने 22% का लिया, यानी 22% का रिटर्न लिया, तो हमारी वैल्यू देखिए कितनी हो गई 2.6 करोड़। हमारी वैल्यू हो गई वो 2,60,00,000 रुपए हो गई, जो अभी हमारी 20% की हमको जो 20% का रिटर्न मिल रहा था उसके हिसाब से हमारी जो वैल्यू थी 1,70,00,000 रुपए थी। अब देखिए 2,60,00,000 रुपए हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन ये कब मिलेंगे? जब हम 25 साल तक उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहते हैं। लोग यहाँ पे 5 साल में ही लोग का पैसा डबल दिखने लगा, ट्रिपल दिखने लगा, लोग विड्रॉ कर लेते हैं। तो वैसे नहीं होगा। आप इस इन्वेस्टमेंट इसी पर्पज से कीजिए कि मैं ये फैमिली के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए सिर्फ मैं उसी पीरियड में निकालूंगा। आपका ये ध्येय और ये टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये मैं अपनी बेटी की शादी के लिए निकालूंगा, ये मैं अपने बेटे या बेटी की पढ़ाई के लिए डाल रहा हूँ, उसके एजुकेशन के लिए डाल रहा हूँ, उसके एजुकेशन के समय ही निकालूंगा जब वो 20 साल 22 साल। आज मान लीजिए हमारे बच्चे 2 साल 3 साल के हों तो उसको 20 साल या 25 साल बाद एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप डालिए और उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। 2,000 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास भी इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आप इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह कीजिए जहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट या इनकम पर
वैल्यू, जो हमने वैल्यू है उसके इनकम बहुत ज़्यादा मिले, तो उसका रिटर्न हमें मिले, इनकम पर रिटर्न हमारे बहुत हाई हो। तो ये देखिए हमारी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमने की कितने की, 6 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट की, हमको मिल कितना रहा, 2.6 करोड़। 2.5 हमारी वेल्थ हुई, वेल्थ क्रिएट हुई 6 लाख में। देखिए 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हमने 2.60 लाख यानी 2 करोड़ 60 लाख रुपए हमने बनाए। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं, आप बोलेंगे कि इतने कौन से SIP इतना रिटर्न देती है, कौन सा म्यूचुअल फंड, तो मैं उसके बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हमारे पास, ये देखिए 5-6 म्यूचुअल फंड, ये देखिए फ्रैंकलिन इंडिया जो कि लगातार 5 साल का इसमें दिखा रहा है, तो 5 साल से लगातार 18% का रिटर्न है। SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, इसका पिछले 5 सालों का रिटर्न देखिए 21% का है। बिरला सन लाइफ का 23%, कैनरा रोबिक इमर्जिंग इक्विटी फंड 28% पिछले 5 सालों से। मेरा एसेट इमर्जिंग, ये देखिए 30% का रिटर्न। SBI मैग्नम मिड कैप फंड 28% का रिटर्न पिछले 5 सालों से दिख रहा है। ये पिछले देखिए SBI मैग्नम का पिछले अगर 8 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग ये 32% के ऊपर है। मिराज का लगभग 32% के ऊपर है। कैनरा का लगभग 27% के ऊपर है। बिरला सन लाइफ का 25% के ऊपर है। पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड है या जब से स्टार्ट हुए हैं तब से आप उनका वो देखेंगे, आप उस पर इनकी साइट पे, मनी कंट्रोल की साइट पे जाके आप सारी डिटेल्स इनकी देख सकते हैं। ये जब से स्टार्ट हुए आज तक इन्होंने कितना परफॉर्मेंस किया है, कितना रिटर्न दिया है। तो ये देखिए, आप एक अमाउंट को आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तो वैल्यू वो जाके आपको क्रिएट होगी, उतनी बड़ी वैल्यू तब जाके आपको क्रिएट होगी। अब देखिए मैं कुछ अपने, बहुत सारे लोग ये देखने के बाद कहेंगे सर आप करोड़पति बन गए, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। जी हाँ जरूर। अब मैं आपको अपना दिखाता हूँ, करोड़पति तो नहीं बना लेकिन हाँ मैं आपको अपना दिखाता हूँ कि ऐसे इन्वेस्ट। ये देखिए ये मेरा SBI ICICI डायरेक्ट में मेरा है। तो देखिए मेरे पास कैनरा रोबिक, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए कैनरा रोबिक, ये देखिए ये फंड मेरे पास में है। लगभग पिछले 7 सालों से मेरे पास में ये फंड है। और देखिए 7 साल की वैल्यू को देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखिए 1.5 यानी लगभग 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू के एवज में रिटर्न कितने का है, 10 लाख का, ऑलमोस्ट 10 लाख का रिटर्न, 10 टाइम का रिटर्न हो चुका है पिछले 7-7.5 सालों में। ये SBI मैग्नम को देखिए, SBI मैग्नम को देखिए आप 5 साल, पिछले 5 साल का रिटर्न को देखिए आप, ऑलमोस्ट लगभग 5 टाइम का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। IDFC प्रीमियम इक्विटी ऑलमोस्ट लगभग 3 टाइम का रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। ऑलरेडी इसमें भी मुझे 6 साल इसमें हो गए। SBI मैग्नम में 5 साल हो चुके हैं। HDFC में मेरे को 8 साल हो गए। ये पुराना फंड है, बहुत बड़ा फंड हो चुका है, तो इसलिए शायद रिटर्न उतना नहीं मिलता है इसमें। लेकिन हाँ सेफ्टी के लिए एक फंड ये रखना बहुत जरूरी है आप लोग को। देखिए ज़्यादा ज़्यादा ब्लू चिप फंड रखेंगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट या वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से मिलने वाला है। क्योंकि ब्लू चिप ऑलरेडी एक बरगद के पेड़ की तरह बहुत विशाल हो चुका है, वो उसको बढ़ने के चांसेस कम है। आप उस छोटे से पेड़ को लीजिए, मिड कैप पेड़ जो अभी बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, उसके बहुत बड़े चांसेस है ग्रोथ होने के, तो हम उस तरह से फंड को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट 10 टाइम का रिटर्न 7 सालों में, ऑलमोस्ट 2 टाइम का रिटर्न यहाँ पे है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। IDFC को देखिए ऑलमोस्ट लगभग 4 टाइम का रिटर्न है पिछले 5 सालों में। SBI मैग्नम 5 सालों में लगभग 6 टाइम का रिटर्न है। इसमें सुंदरम बिल्लम को देखिए लगभग 2 टाइम। ये बहुत बड़ा फंड है ये, और इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट अभी शायद 2 साल ही हुई है। IDFC प्रीमियर IDFC प्रोड्यूसर, इसको देखिए आप, IDFC प्रोड्यूसर वेरी एग्रेसिव ग्रोथ फंड है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक का दे रहा है। देखिए 1.6 को इसमें 11, इसमें कैनरा रोबिक और SBI मैग्नम। आप 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिए तो मिनिमम ये ध्यान रखिए कि मिनिमम आप कम से कम 2000 रुपये 2 फंड में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये कंटिन्यू 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट 25 ईयर तक किया या 20 ईयर तक भी किया, तो आप मान के चलो कि आप करोड़पति तो बन चुके हो। लेकिन आपको सिर्फ ज़रूरत है ध्येय की, लक्ष्य की, टारगेट की, उस टारगेट पर पहुंचने की, और उसी समय उस पैसे को विड्रॉ करने की। लोग क्या करते हैं, जब उनका फंड 3 टाइम 4 टाइम हो गया, मार्केट अप डाउन कर गया, क्योंकि आपका मार्केट की फ्लक्चुएशन से आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 25 साल बहुत बड़ा टर्नओवर हो जाता है।
बहुत बड़ा टर्नओवर है, बहुत बड़ी वैल्यू है, सॉरी बहुत लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में ठीक है 1-2 साल में अप डाउन होगा, जैसे इस साल का रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिला है। मार्केट भी 9,000 से 7,800 8,000 तक ट्रेड किया मार्केट में, देखिए फिर भी निगेटिव में नहीं गई, लेकिन अपना इंडेक्स देखो आप निगेटिव में है। 9,000 का इंडेक्स 8,200 8,300 ट्रेड करा, लेकिन फंड सारे देखिए पॉजिटिव में है। आप ये समझिए जब इंडेक्स पॉजिटिव में जाएगा तो ये फंड कितना रिटर्न देंगे, आपको इस बातों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और ये मैंने सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज से बनाई है, तो इसमें आप अपने फंड मैनेजर, अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि तो दोस्तों अभी आपने ये देखा, अमेजिंग है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा ये कब होगा, जब आप इसको 25 ईयर तक कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसे देखने से अच्छा नहीं होगा, कभी इसको 25 ईयर तक आप कंटिन्यू कीजिए। 2,000 रुपये, आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा कीजिए। 2,000 रुपये मिनिमम 2 फंड में कीजिए, जैसा मैंने बोला है। अगर इससे ज़्यादा फंड है आपको है तो आप और भी फंड ले सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू इसको करते रहिए। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।